ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान जो है अर्जुन की पिछली बात का उत्तर दें उसके पहले ही अर्जुन अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं उन्होंने? देखिए, पिछली बार श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि आपकी बात समझ में आने के बाद भी मैं चंचल मन के चंचल होने के को संभालने की स्थिति को नित्य नहीं देखता। मतलब कि मेरा मन चंचलता से उबर नहीं पाता, बार बार चंचल हो जाता है, भटक जाता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन आगे कहते हैं कि क्या कहते हैं? देखिए अर्जुन, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। वो कहते हैं मन बड़ा चंचल है। हे श्री कृष्ण, मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला। प्रमथन मतलब मथता रहता है। मथता कैसे रहता है? कोई समस्या आ गई तो अब इसमें ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, अगर वो नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे। इस प्रकार जैसे मथानी होती है ना, चारों तरफ घुमा घुमा के चीज़ों को, उसमें से वो घी या वो बनाती है ना, मट्ठा बनाती है या मक्खन बनाती है। तो उसी तरीके से मन जो है समस्याओं को मथ डालता है, पूरा हर दिशा से हर तरीके से मथता है। तो मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। अब आप सोच के देखिए, दृढ़ और बलवान हम किसको कहते हैं? दृढ़ और बलवान के नाम पर कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति या शक्तिशाली वस्तु हमें समझ में आती है, बहुत मजबूत, जैसे कोई बड़ी चट्टान हो। तो उसको देख के हम समझ जाते हैं ना कि बहुत दृढ़ होगी, बहुत बलवान होगी। उसको उसमें जाके अगर हम उसको तोड़ना चाहें तो बहुत बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि मन जो है दृढ़ और बलवान है। तो देखिए कितनी मजे की बात है। मन तो ऐसी चीज है जो दिखती तक नहीं है, लेकिन बहुत दृढ़ है। और बलवान कैसे है कि वो आपको छोड़ती नहीं, जो चाहती वही करवाती है बार बार। प्रमथन स्वभाव वाला है, बार बार दौड़ाता है, बार बार वो अपनी तरफ खींचे रहता है, जो उसको करना है वही करता है। बुद्धि को लगने ही नहीं देता। मन की स्थिति ऐसी होती है कि बुद्धि सोचना भी चाहे तो मन बार बार भटका देता है। आपने देखा होगा कई बार, कभी कभी होता है ना, कभी कोई बहुत कठिन सवाल या बहुत कठिन बात, समस्या को हम उसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हो और हमें बड़ी चिंता हो कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। तो जो चीज़ बुद्धि से शायद संभव भी हो सकती है, लेकिन मन जो है वो इतना खींचता है, इतना इधर उधर ले आता है, इतना डराता है कि व्यक्ति की बुद्धि काम ही नहीं कर पाती। तो अर्जुन मन के इसी स्वभाव, इसी दृढ़ता और इसी बलवान होने के स्वभाव को कह रहे हैं, इसी को याद दिला रहे हैं भगवान को। कह रहे हैं इतना आसान नहीं जितना आप कह रहे हो। और उसके लिए वो क्या कहते हैं कि तस्याम निग्रहम मन्ये, उसका निग्रह, मन का निग्रह, तस्य अहम, उस मन का निग्रह मैं समझता हूं कि वायु रिव दुष्करम, वायु को रोकने की बात ही है। जैसे हम सभी जानते हैं वायु क्या होती है, इतनी तरल होती है, इतनी हल्की होती है कि कहीं से भी निकल जाती है। उसको रोकना इतना आसान काम नहीं है। और कभी कभी जैसे आपने देखा होगा बहुत तेज तूफान या ट्विस्टर जैसे आते हैं, तो वही वायु जो बड़ी मंद और बड़ी हल्की और बड़ी छोटी जगह निकल जाती है, वही बड़े बड़े शहरों को उजाड़ देती है, बहुत कुछ तोड़ फोड़ कर देती है, तहस नहस कर देती है। तो वायु जैसे होती है कि वो अलग अलग रूप धारण करती है, अलग अलग स्थितियां बनाती है, कभी कोमल होती है, कभी तरल होती है, कभी हल्की जगह से निकल जाती है, कभी छोटी जगह से निकल जाती है, कभी बहुत बड़ी जगह को तोड़ फोड़ कर देती है। वैसा ही हाल मन उससे भी ज्यादा बलवान और दृढ़ है, मनुष्य का मन। क्योंकि देखिए आप, मनुष्य का मन जब बहुत तेज तूफान अंधड़ वगैरह आते हैं, और विशेष करके जो बड़ा बड़ा भूभाग है हमारे देश में, तो हिमालय के कारण उतने नहीं आते, लेकिन और देशों में जहाँ पर कि
बहुत दूर तक एक जैसा मैदान है, वहाँ तो बहुत तेज तूफान आते हैं और वो तूफान सब कुछ उड़ा डालते हैं। तो मन जो है उससे भी ज्यादा बलवान है, वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर। दुष्कर मतलब बहुत कठिन, बहुत कठिनाई से हो सकने वाला, बहुत दुरूह, बहुत मुश्किल से हो सकने वाली चीज होती है। मन को, प्रमथन स्वभाव वाले मन को संभालना या नियंत्रण करना, वश में करना लगभग असंभव। तो अब देखें कि भगवान आगे इसके बारे में क्या कहते हैं, अगले श्लोक में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।